हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको संदीप फैमिली टेलर यूट्यूब चैनल में। इस डिज़ाइन को देखने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हम ब्लाउज का लेंथ का माप रखेंगे 14.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे। नेक विथ 2.5 इंच रखेंगे, शोल्डर 5 इंच रखेंगे। बिना आस्तीन का ये ब्लाउज तैयार रखेंगे। आर्मोल 6.5 इंच, उसके बाद आर्मोल का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे लाइन ड्रॉ करने के बाद। टोटल चौड़ाई 11 इंच रहेगा। उसके बाद हम आर्मोल का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद गले का माप रखेंगे 7.5 इंच। उसके बाद गले का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम डॉट्स का माप रखेंगे 9.5 इंच पर, चौड़ाई 4 इंच रखेंगे। उसके बाद हम योग पट्टी के लिए हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, या आप 3 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम दोनों तरफ आधा आधा इंच पर मार्किंग करके सामने भी हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद गले डिजाइन का भी मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद हम कटोरी को रखकर हम चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से कटोरी को सेंटर में रख के हम चारों तरफ मार्किंग कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद हम आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि कटोरी से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों। तब तक हम इस डिजाइन को कटिंग कर रहे हैं, तब तक आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। कटिंग हो जाने के बाद दोस्तों, जिस तरह हमने अस्तर और बेन फैब्रिक को कटिंग किया है, ठीक उसी तरह सबसे पहले हम अस्तर को एक दूसरे में अटैच करेंगे दोस्तों। ठीक इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। इसके बाद हम फ्रंट के तरफ एक छोटा सा डॉट्स लगा लेंगे दोस्तों। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे दोस्तों। इस तरह का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, नए नए डिजाइन आप लोग देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को सेम इसी तरह अटैच करेंगे दोस्तों। अटैच हो जाने के बाद दोस्तों, कटोरी को अस्तर के ऊपर रखकर हम अटैच कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसी तरह सेम इस कटोरी की तरह हम दूसरे कटोरी को भी तैयार करेंगे। कटोरी के ऊपर अस्तर रखकर हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों एक्स्ट्रा अस्तर के चारों तरफ कटिंग कर लेंगे।
कटिंग हो जाने के बाद दोस्तों इसे हम अस्तर के फ्रंट भाग में अटैच करेंगे। दोस्तों इसे हम सेंटर में निशान लगाकर इसे सेंटर में ही अटैच करेंगे। दोस्तों हमने इस पॉप के सेंटर में सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। ठीक इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार करेंगे। इसे भी सेंटर में रख लेकर सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों इसके बाद हम मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा नीचे का डॉट्स और कटोरी दोनों सफाई से हम अंदर की तरफ कवर हो जाएंगे और नीचे का फिनिशिंग भी हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दोस्तों जिस तरह हमने इस वाले पार्ट को चारों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है, ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे। दोस्तों दोनों पार्ट तैयार हो जाने के बाद हमें 1 इंच का पट्टी काट लेना है वाइट कलर कपड़े का और उसमें पाइपिंग डोरी डालकर सिलाई कर लेना है। दोस्तों सिलाई हो जाने के बाद हमें गले में अटैच कर लेना है। अब पट्टी को हम एक दूसरे में अटैच करेंगे। अटैच हो जाने के बाद इसमें पाइपिंग डोरी डालकर सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों इससे पहले हम सिंगल चाप का इस्तेमाल करेंगे पाइपिंग बनाने के लिए। पाइपिंग बन जाने के बाद दोस्तों इसे गले में अटैच करेंगे। दोस्तों ठीक इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। इसके बाद हम 1.5 इंच का पट्टी को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद दोस्तों हमें दोनों भाग को इसी पे रखकर अटैच कर लेना है। इसे पलटने के बाद हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हम दोनों फ्रंट वाले भाग को इसके ऊपर रखकर सबसे पहले गले की माप रखेंगे 7.5 इंच पर। उसके बाद हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी के ऊपर दोनों फ्रंट भाग को रखकर सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें निचले वाले योग वाले पट्टी को हमें इसमें अटैच करना है। दोस्तों तो सबसे पहले हम अस्तर को अटैच करेंगे। दोस्तों अस्तर को अटैच करने के बाद दोस्तों फिर इसके ऊपर से हम मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। दोस्तों
इससे हमारा ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसे अब हम कवर करेंगे। ऊपर से इसे मेन फैब्रिक को रख लिया है और सेंटर में इसे फोल्ड करके सिलाई लगाते हुए किनारे तक चले जाना है। ठीक इसी तरह हम उस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों सिलाई लग जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेना है। इसके बाद हम लंबाई का मार्किंग करेंगे। 13.5 इंच पर हम निशान लगाकर नीचे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों सेंटर में एक पतला लेस को अटैच करेंगे। दोस्तों लेस को अटैच हो जाने के बाद हमारा ये प्रिंसेस फ्रंट ब्लाउज डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। दोस्तों दोनों साइड मार्किंग कर लेने के बाद हमारा ये ब्लाउज डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। हमें दोस्तों ये डिजाइन बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। आपको इसका नीचे का फिनिशिंग भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों कितना फिनिशिंग लग रहा है नीचे से भी हमें। दोस्तों आप लोगों को यह ब्लाउज डिजाइन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप लोगों को ये डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों।